की क्या जरूरत है? यात्रा की ये जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते। जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। कन्याकुमारी से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब सवाल उठता है कि बगावत, विद्रोह और भरोसे की कमी से जूझ रही कांग्रेस को उबारने में राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी कामयाब होगी। हालांकि इतिहास गवाह है कि इस तरह की ज्यादातर यात्राएं कामयाब रही हैं। कांग्रेस की मौजूदा सियासी हालत को देखें तो पार्टी नेतृत्व को लेकर दुविधा की स्थिति है। एक ओर जहां नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए पार्टी में चुनाव की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिश भी चल रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता खुलकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस भले ही गैर राजनीतिक बता रही है, लेकिन इसका सियासी मकसद जगजाहिर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग करने की कोशिश में है। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसका ठीकरा भी राहुल पर फूटा। सियासत के मैदान में राहुल भले ही 2 दशक से सक्रिय हों, लेकिन राजनीति में अभी तक कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए हैं। अब सवाल उठता है कि पदयात्रा से क्या किसी राजनीतिक दल को लाभ मिला है या नहीं। इतिहास पर नजर डालें तो देश में कई पदयात्राएं हुई हैं। पदयात्रा का फायदा संबंधित पक्ष को तभी मिला है जब इसका स्वरूप आंदोलन का रहा हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो या आडवाणी की रथ यात्रा। युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर की देश भर में भारत एकता यात्रा सियासी तौर पर काफ़ी सफल रही थी। ऐसे ही राजीव गांधी ने भी देश को जानने और समझने के लिए पदयात्रा की थी। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए केसीआर ने पदयात्रा की थी। वहीं आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी ने खुद को सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए अलग अलग समय पर यात्राएं निकाली। इसका नतीजा ये रहा कि चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, वहीं राजीव गांधी भी कांग्रेस को मजबूत करने में सफल रहे। इसके अलावा केसी राव, राजशेखर रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी बाद में मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय में शुरू हो रही है जब कांग्रेस सियासी संकट से घिरी है। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। लगभग 150 दिनों की इस पदयात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा का मकसद ये संदेश देना भी है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भारत को जोड़ कर रख सकती है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस जनता के साथ है। अगर जनता तक ये संदेश भली भांति पहुंच गया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में फिर से जान आ जाएगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस पर जनता कितना विश्वास जताती है। राहुल गांधी अगले 150 दिनों तक कंटेनर में सोने वाले हैं। कुछ कंटेनरों में स्लीपिंग बेड, शौचालय और एयर कंडीशनर भी लगाए गए हैं। 60 ऐसे कंटेनर तैयार किए गए हैं जहां एक गांव स्थापित किया गया है। रात्रि विश्राम के लिए कंटेनर को गांव के आकार में प्रतिदिन नई जगह पर खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आम लोगों से जुड़ने का जरिया मानते हैं, इसलिए ये पूरी यात्रा चकाचौंध और ग्लैमर से दूर रहेगी। राहुल गांधी किसी होटल में नहीं रुकेंगे, टेंट में पार्टी नेताओं के साथ खाना खाएंगे। ये खाना सभी नेता ही मिलकर बनाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।